डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को 24 घंटे की धमकी दी गई है। 24 घंटे बाद नाज़रीन क्या किया जाएगा, ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाने की इतलात मौसूल हो रही है और इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सिर्फ एक शर्त रखी गई है। ईरान की जानिब से जवाबी रिस्पॉन्स आ चुका है। ईरान की जानिब से किस तरीके से रिटालिएट किया जाएगा उस हवाले से बढ़िया हम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो भारत भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और भारत नाजायज रियासत के साथ एक दिफाई डील करने वाला है। वो दिफाई डील किस नौयत की है उस पर नजर डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। एक ऑस्ट्रेलियन सहाफी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को लाजवाब कर दिया, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू, उनकी अपने घर में इज्जत नहीं है। अब उनके घर वाले उनका नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहते, वो भी नाज़रीन आपको बताएंगे कि ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये जो नेक्सस है तालिबान का, भारत का और इजराइल का, अब खुद इस बात की तस्दीक कर दी गई है। किसकी जानिब से? सिर्फ एक फर्द रहता था, अब उसने भी इस बात की तस्दीक कर दिया कि हाँ हम इस नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, हाँ हमारा डीएनए एक है। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है नाज़रीन, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और फिर सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान इस नेक्सस के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है नाज़रीन, कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। फितनल हिंदुस्तान के कितने कारिंदे थे, फितनल खवारिज के कितने कारिंदे थे, और इसके साथ साथ जो नाजायज रियासत की स्पॉन्सरशिप पर दहशतगर्दी फैलाई जा रही है उसके खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की जा चुकी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। ऑपरेशन शाबान की डेवलपमेंट्स पर एक्चुअली आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन शाबान इस वक्त जारी और सारी है और पाकिस्तान आर्मी, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस, इनकी जानिब से यह मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी नाज़रीन जो इतलात मौसूल हो रही हैं, पहाड़ी इलाकों में और मुख्तलिफ जगहों पर दुश्वार तरीन रस्तों पर पाक फौज, एफसी और पुलिस के जवान मुतहर्रिक हैं और इन खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक 9 खारजियों को मजीद जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मजमूई तादाद है जिन खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, उनकी तादाद 52 हो चुकी है, 52, और ऑपरेशन अभी तक जारी और सारी है। अगर ये ऑपरेशन 5 जुलाई से बात करें, जो 5 जुलाई से जारी और सारी था इन्हीं फितनों के खिलाफ, इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ, तो मजमूई तौर पर तादाद जो है इनकी 88 तादाद इसकी हो चुकी है, जिसमें फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, मुख्तलिफ खारजियों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और जब तक आखिरी दहशतगर्द का खात्मा नहीं कर दिया जाता, दैट हैज बीन मेड वेरी क्लियर, तब तक ऑपरेशन शाबान जारी और सारी रहेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर बात करते हैं तो एक बड़ा अपसेट मिल रहा है भारत को और भारत के नेक्सस को। उसके साथ दूसरा बड़ा एक्सेस जो हमने आपको बताया कि जनाटेदार एक थप्पड़ रसीद किया गया है। एक ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी ने नरेंद्र मोदी से सवाल किया जिसका जवाब उनकी जानिब से नहीं दिया जाता, तो फिर उसी सहाफ़ी ने मॉक किया नरेंद्र मोदी को, तंजिया, उसका मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी का कि तुम तो वाकई में, मैं ये समझता था कि कोई अनस्क्रिप्टेड सवाल का जवाब दे सकते हो, लेकिन तुम तो हमेशा स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही करते हो, तुम तो हमेशा स्टेज्ड परफॉर्मेंसेस ही करते हो। एंड दैट वाज एक्चुअली द ट्रुथ दैट ही वाज सेइंग। क्यों ये हकीकत थी? पिछले 5 से 6 साल देख ले, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें नरेंद्र मोदी ने किसी को कहा हो कि आप सवाल करें मैं इसका जवाब दूंगा। अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक पिछले कई सालों की तारीख में देख ले नरेंद्र मोदी ने अगर की हो। आप गूगल पर सर्च करें, आप यूट्यूब पर, आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर सर्च करें, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें नरेंद्र मोदी ने सवालों के जवाब दिए। स्टेज परफॉर्मेंसेस होती है, गोदी मीडिया के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, लेकिन अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी को सामने बुला करके कि हाँ जो मर्जी सवाल करना करो, दैट हैज नॉट बीन डन बाय नरेंद्र मोदी बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। वो जानता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ये एक एम्बैरेसमेंट। दूसरी नाज़रीन फिर वो नेक्सस जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी अब एक्सपोज हो चुका है। हाउ दैट इज एक्सपोज्ड? अफगान तालिबान के ऑफिशियल्स जाते हैं, भारत का विजिट करते हैं और कहते हैं हमारा और भारत का डीएनए एक ही है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टेलिंग। ये नेक्सस है, ये किराए के कातिल हैं। अब वो भारत जो कि नाजायज रियासत को अपना फादरलैंड कहता है, अब वो ही उनका डीएनए मैच कर रहा है किसके साथ? अफगान तालिबान के साथ। एंड दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये बात हम नहीं कर रहे, ये उन्होंने खुद कही है कि हमारा डीएनए मैच करता है। तो अब नाज़रीन हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि
तालिबान का बाप कौन है और दादा कौन है, या फिर इनका एक मुश्तरका बाप है? यू हैव टू डिसाइड रिगार्डिंग दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट द ऑफिशियल्स ऑफ तालिबान आर सेइंग। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत की और नाजायज रियासत की एक डील भी होने वाली है, इसकी भी इतलात मौसूल हो रही है। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है और उसमें नाजायज रियासत के साथ जो डील होने वाली है उसमें कुछ मिसाइल्स लेने की बात की जा रही है, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स, और उसके बाद आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। अब अगर इसको समझने की हम कोशिश करें कि भारत को क्या जरूरत पड़ी कि S-400 के बाद एक और डिफेंस सिस्टम उन्होंने खरीदने हैं, भारत को क्या जरूरत पड़ी कि उनके अपने इतने एयर डिफेंस सिस्टम्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स की वो बात करते हैं जिनका उनको बड़ा गरूर था, एक और इंटरसेप्टर मिसाइल की वो डील करने वाले हैं नाजायज रियासत के साथ। द आंसर इज वेरी क्लियर, या तो भारत को नुकसान हुआ होगा, और भारत को पूरी दुनिया जानती है नुकसान कब हुआ, मई की जंग में। सो दैट हैज बीन मेड क्लियर। यह बात अब वाजे हो चुकी है कि भारत को नुकसान हुआ था, भारत की टेक्नोलॉजी, रूसी टेक्नोलॉजी फेल हुई थी, जिसकी बिना पर वो एक नई डील करने वाली है, या फिर उनको अपनी टेक्नोलॉजी पर यकीन ही नहीं है, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने जो निशाना बनाया था कम पड़ गई है, दैट इज द रीजन उनको अब नई टेक्नोलॉजी हासिल करने की जरूरत पड़ गई। तो इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। यह दूसरा बड़ा अपसेट भारत को नाज़रीन मिला है। फिर 24 घंटों की एक धमकी, एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग जारी की जाती है अमेरिका की जानिब से। वो क्या अल्टीमेटम था? वो अल्टीमेटम ये था कि 24 घंटों तक अगर आबनाए हरमज न खोला गया, अगर आबनाए हरमज पर से जो ऑयल टैंकर्स गुजर कर जा रहे हैं उनको इसी तरीके से निशाना बनाया गया, तो फिर हम एक फुल फ्लेज अटैक करेंगे ईरान पर। ईरान तैयार है। ईरान ने खर्ग जजीरे के हवाले से भी जो धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसको भी बड़े भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आएं, यहां पर एक कदम रखकर दिखाएं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो इजरायली इंटेलिजेंस की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ये फीड किया गया कि मुबैना तौर पर उनके कत्ल की मनसूबाबंदी की गई है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका भी जवाब देते हुए कहा कि अगर मुझे मार दिया गया तो मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं, मैंने ये बात वाज़े तौर पर बता दी है कि उसके बाद ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की जाए, ऐसी बमबारी जो कि तारीख में आज तक कभी ईरान पर नहीं की गई हो। तो दिस इज़ द सिचुएशन। ईरान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत के लिए नाज़रीन इतने अपसेट्स हैं, और उसी के साथ साथ नाजायज़ रियासत के वज़ीर आज़म के लिए भी एक बहुत बड़ा अपसेट है, जिस पर हम इख्तिताम करेंगे अपने आज के इस व्लॉग का। वो क्या अपसेट है? वो अपसेट ये है कि एक बेटा अपने बाप का नाम अपने नाम से हटा रहे हैं। इट्स नॉट वर्थ इट। आपने ठीक सुना, नेतन्याहू, उसके जो बड़े बेटे के बाद अब दूसरा बेटा है, उसने भी अपने बाप का नाम अपने नाम से हटा दिया है। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी उसकी इज्जत है, उसकी अपने घर में इज्जत नहीं है, तो वो दुनिया में इज्जत के क्या काबिल रहेगा जिसकी खुद अपने घर में इज्जत नहीं है? बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट ही हैज डन। सब ये जानते हैं कि उसने क्या कुछ किया, मशरिक़ वस्ता के क्या उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो नाज़रीन, ये फिलहाल डेवलपमेंट थी। जैसे कोई मजीद खबर मौसूल होती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।